हाय चैंपियंस, मैं देवेश भारद्वाज आपका एडटेक कोच फिजिक्स क्वेश्चन में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थोड़ा डिले हुआ है इस वीडियो को आने में, बट कोई नहीं, आ चुका हूँ मैं, राइट। सिचुएशन को क्या ही कर सकता है कोई, तो सिचुएशन से फाइट करते हुए हम आ चुके हैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस क्लास 10, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले हम जानते हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या क्या होता है, ये क्या है एग्जैक्टली। लेंस जानते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड इज कॉल्ड अ लेंस, राइट। अब देखिए एक पोर्शन ये है और ऐसा ही एक और ले लें, दोनों मिला दें अगर ऐड करें तो ये वाला हमारा बन के तैयार होता है, राइट। ये भी कॉन्वेक्स है और ये भी डबल कॉन्वेक्स है। दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स जिसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव जिसको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। ये कॉनकेव है आपका, ऐसे ही दो मिला दिया तो ये बन जाता है, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। कॉन्वेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्वेक्स या फिर इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अ लेंस विच इज़ थिकर। अब आप यहाँ देखिए तो ये वाली पोजीशन पे थिक लग रहा है ना, जब इनके ये वाले पोर्शन से कंपेयर करेंगे तो ये थिक दिखेगा सेंटर पे, तो वही बोल रहा है विच इज़ थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, ये जो पास करता है उसको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब लाइन निकल के आ रही हैं, ये सब जितने भी देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये ऊपर की दो लाइनों देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर इस जगह पहुँच रहा है, इस जगह पे कन्वर्ज हो रहा है, और बीच वाली जो है विदाउट एनी डेविएशन पास कर जा रहा है, जैसा कि पहले वीडियो में आपको बता रखा है मैंने। कॉनकेव जिसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, थिनर, और इस जगह पे देखिए तो थिकर दिख रहा है, राइट। और ये डाइवर्जिंग है। क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट आती हैं और ये डाइवर्ट, जैसे इधर से चला और इस डायरेक्शन में निकल गया, इधर से चला और इस डायरेक्शन में निकल गया, और बीच वाला तो अनडेविएटेड पास होगा ही होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डाइवर्ज करता है और वो कन्वर्ज करता है, तो ये डाइवर्ज हो गया यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ बट थोड़ा समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं, जैसे कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस, दोनों हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले तो टर्म्स रिलेटेड इसके टर्म्स जान लें हम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं। हम देखते हैं कि लेंस के बीच में O लिखा होता है, राइट, और मिरर के बीच में सेंटर पॉइंट पे P लिखा होता है। मिरर में पोल होता है और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो लेंस इसका O इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। तो रे इंसिडेंट टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर पासेज ऑलमोस्ट विदाउट एनी डेविएशन थ्रू द लेंस, सीधा पास कर जाता है, राइट। जैसा अभी पहले के पेज पे बताया था मैंने। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर क्या है कि द टू इमेजिनरी स्फीयर विच ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट। अब आपने देखा ना कि एक ये है, ये भी कॉन्वेक्स है, राइट, और दूसरा ये भी कॉन्वेक्स है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ये। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो 1 और 2 होने के वजह से क्या हुआ, दो स्फीयर में से कट किया हमने, राइट। तो इसके वजह से ये हुआ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से। अ लेंस हैज 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स 2 कर्व्ड सरफेसेस, करेक्ट। फिर प्रिंसिपल एक्सिस वो इमेजिनरी लाइन जैसा मिरर में था, यहाँ भी वही है इमेजिनरी लाइन, जो ये यहाँ पे पास करता है ऑप्टिकल सेंटर से, वहाँ पोल ऑफ द मिरर से पास होता था। अब बात करता हूँ प्रिंसिपल फोकस क्या है। 2 तरह के फोकस मिलेंगे क्योंकि 2 तरह के सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे आपको इसमें, राइट। तो लेंस हैज 2 प्रिंसिपल फोकाई। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बारे में क्या बोलता है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम or directed to which become parallel to the principal axis after refraction, उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। सेकेंड फोकस में क्या बोलते हैं, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
converge on the other side of the lens or appear to diverge meet on the same side of the lens. उसको कॉन्केव में होता है, वो कॉन्वेक्स में होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, राइट. तो ये हो गया दो तरह के फोकाई यहाँ देख रहे हैं आप. अब यह नोट में क्या बोलता है, बोथ द फोकाई कॉन्वेक्स लेंसेज आर रियल वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस आर वर्चुअल. इस चीज को याद रखिएगा, राइट. नेक्स्ट में चलते हैं. अभी हम लोग देख रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होगा. द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग, राइट. अब यहाँ एफ तो होगा नहीं, F1 या F2 जो भी कंसीडर करना होगा यहाँ पे. फोकल प्लेन किसको बोलते हैं, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस से पास करता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं. एपर्चर क्या होता है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस. बॉल ले लो और बॉल को एक स्लाइस कट करो, पता चल जाएगा डायमीटर कहाँ पे और क्या है, करेक्ट. अब देखिए इमेज फॉर्मेशन में आ चुके हैं हम लोग. ये हमने लिया है कॉन्वेक्स का, राइट. तो कॉन्वेक्स में क्या देख रहे हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, राइट. इन्फिनिटी पे है तो क्या करेगा, ये फोकस पे जाकर के कन्वर्ज होगा. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कन्वर्ज हो रहा है, राइट. इमेज कैसा बना रहा है ये, पहली बात ये ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी F2 पे आके कन्वर्ज हुआ. ये हाईली डिमिनिश्ड बना रहा है, एकदम डॉट जैसा इमेज बन रहा है यहाँ पर, बट ये रियल और इन्वर्टेड होगा, राइट. दूसरे केस में हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग 2F1 के पीछे रखा हमने, राइट, बियॉन्ड 2F1. तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बनाएगा ये इमेज. बस उसी तरह जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा आगे की ओर, इमेज पीछे की ओर जाना शुरू होगा, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. याद रखिएगा, बहुत सिंपल है. बिटवीन F2 एंड 2F2. अब यहाँ देख लीजिए इमेज कहाँ बनाया, इन दोनों के बीच में बन गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. रियल इन्वर्टेड ही बनाएगा, बट ये ऑब्जेक्ट जो होगा ना उससे छोटा इमेज बनाएगा यहाँ पे. फिर अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ, 2F1 पे रख दिया हमने इसको. जैसे आप वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे ना, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था मिरर के केस में. यहाँ भी वैसा ही है कि जब आप 2F1 पे रखें तो ये इमेज बनाएगा 2F2 पे, सेम साइज होगा लेकिन रियल इन्वर्टेड होगा. देख लीजिए यहाँ पे. अब फोर्थ में क्या बोलता है, बिटवीन 2F1 एंड F1. फिर से ऑब्जेक्ट को आगे की ओर लेंस के तरफ बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो इमेज कहाँ खिसकते चला जा रहा है. तो देख लीजिए बिटवीन 2F1 एंड F1, बियॉन्ड 2F2 चला गया ना, राइट. फिर एनलार्ज्ड बनाएगा, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अब हमने F1 पे रख दिया तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे. जैसे इन्फिनिटी से आया था तो F2 पे आ रहा था ना, उसी तरह अगर हमने F1 पे रख दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, राइट. एट इन्फिनिटी इनफाइनाइटली लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा. अब बात करते हैं सिक्स्थ इमेज की, जो एकमात्र इकलौता इमेज यहाँ भी है. मिरर के केस में भी इकलौता एक इमेज था जो वर्चुअल इमेज बनाया था, यहाँ भी ये वर्चुअल इमेज बना रहा है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड O, राइट, यहाँ पर रख दिया हमने. और ये कहाँ पे, ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनाएगा, लार्जर होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, करेक्ट. अब हम लोग पहुँचेंगे कहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस. ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो ये कहाँ बना दिया इमेज, F1 पे. यहाँ इनको डाइवर्ज हो गए, उसको हमने जब क्या किया, पीछे की ओर प्रोड्यूस किया तो दोनों यहाँ पे वर्चुअली इंटरैक्ट हुए और इमेज यहाँ पे बन गया, वर्चुअली इरेक्ट एंड पॉइंट साइज्ड. दूसरे इमेज में क्या देख रहे हैं हम लोग कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड O पे रख दिया हमने, यहाँ पे समवेयर. बिटवीन F2 एंड O के बीच में बनाएगा, किधर, स्मॉलर साइज, स्मॉलर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, राइट. देख लीजिए आप यहाँ पे. तो इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट होता है. अब बात करते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर. नो 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 नो, इट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस. मिरर हमने पढ़ा है, अभी भी मेरे दिमाग में वही रोटेट हो रहा है. एनीवे, फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स. यहाँ भी वैसे ही होगा, चीज़ें वही हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपको बताया था, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, सेम इस तरह से ही चलना है.
यहाँ पे ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. कहाँ से लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर. और वहाँ पोल ऑफ द मिरर से चलता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से चलेगा. द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, राइट. और यहाँ पर उल्टा कर दोगे उसका, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर्टिकल हैज टेकन एज नेगेटिव, राइट. The distance is measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive. जब नीचे होगा तो होगा नेगेटिव. ये आप देख रहे हैं. आगे बढ़ता हूं मैं. लेंस फॉर्मूला आएगा यहाँ पे. लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं. अभी मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u. यहाँ नेगेटिव लगा दीजिए तो ये बन गया आपका क्या? लेंस फॉर्मूला. 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. इसको भी आप वैसे ही कर लेना. f इक्वल टू क्या हो जाएगा? uv करके जो बोला था कि एलसीएम से बचने के लिए, ये आप आसानी से बना लेना. अगर नहीं पता चल रहा है तो आप मिरर के वीडियो देख लीजिए. मिरर में जो मैंने मिरर फॉर्मूला में बताया वो वीडियो देख लीजिए आप. इसी तरह मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव हट चुका है. मैंने बोला था उस वीडियो में अगर माइनस नहीं लगाओगे मिरर के केस में तो ये लेंस का हो जाएगा मैग्नीफिकेशन. तो देख लीजिए यहाँ पे नेगेटिव हट चुका है. m इक्वल्स HI/HO इज इक्वल टू V/U. इसी तरह पावर ऑफ लेंस देखते हैं हम लोग क्या है. पावर जो बोलते हैं ना कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस, राइट. तो यहाँ पर देख रहे हैं P इक्वल्स 1/f. और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऐसा यूनिट फॉलो होगा तो f को हम मीटर में क्या करते हैं? मेजर करते हैं, राइट. तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो दे रखा है लेंस इज डायप्टर. 1 डायप्टर इक्वल्स 1 मीटर इनवर्स, राइट. P इक्वल्स 1/f इन सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, करेक्ट. अब देखिए पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. अगर एक से ज़्यादा लेंस है तब क्या होगा? तो 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट. उसी तरह P इक्वल्स क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट. तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? m इक्वल्स m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट. तो अब फॉर कॉन्केव लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर नेगेटिव. फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ आर पॉजिटिव. तो इस तरह से आज जो है हमने चैप्टर यहाँ पर ख़त्म किया है. अभी आप जो देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो यू विल स्टडी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ लाइट चैप्टर फ्रॉम NCERT, राइट. तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँच रहा होगा और आप एंजॉय करते रहिए अपनी स्टडीज़. और हम भी आपको पढ़ाने में थ्रू वीडियोस बहुत मज़ा तो आ ही रहा है अनडाउटेबली. हम सब आपकी सक्सेस के लिए लगे रहेंगे, ये हमारा वादा है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.